मम। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जी ने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, ब्रह्मन जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और इसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय में कहाँ चला जाता है, स्थित हो जाता है? ये प्रश्न किया। ये जो इदम रूप से सब दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, और जब प्रलय होती है तो ये कहाँ चला जाता है, कहाँ स्थित हो जाता है? ये प्रश्न किया। इसका उत्तर दे रहे हैं वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जैसे बांझ स्त्री के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते। आकाश में वन नहीं होता है और बांझ स्त्री का पुत्र नहीं होता है। चूंकि पुत्र होगा तो वो बांझ नहीं होगी, बांझ होगी तो पुत्र नहीं होगा। इसलिए वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है। उसकी उत्पत्ति कल्पना की हुई और वो समाप्त हो गई, विनाश हो गया। उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त, जैसे वो कल्पना उत्पन्न हुई और उसका कभी नाश नहीं होता। कल्पना उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार ये जगत जो है कल्पना से उत्पन्न हुआ है, अस्तित्व में नहीं है। तीनों कालों में कभी अस्थि में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है और न उसका कभी नाश ही होता है। सत्य की उत्पत्ति नहीं होती और असत का नाश नहीं होता। असत पहले से नहीं है तो नाश का क्या होगा उसका? और सत्य पहले से ही मौजूद है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो सत्य आत्मा पहले से मौजूद है, उसकी उत्पत्ति थोड़ी हुई है। और ये जीव का या शरीर का तो नाश ही नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं, उसमें प्रतीति दिख रहा है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? तो ये राम जी ने पूछा कि ये कहाँ चला जाता? उत्पन्न हुआ ही नहीं तो जाएगा कहाँ? फिर राम जी ने पूछा, बांझ पुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना होती है? कल्पना तो की जाती है। वह कल्पना जैसे उत्पन्न हुई और उसका विनाश से युक्त है, कल्पना नष्ट हो गई। उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कटकत्व वास्तव में है ही नहीं, सुवर्ण ही उसके रूप में भाषित होता है। जैसे सोने में अंगूठी है, चैन है या कड़ा है, ये सब दिखते हैं तो उसके रूप में सोना ही दिखता है। क्योंकि उसमें से सोने की सत्ता निकाल दी जाए तो ना अंगूठी सिद्ध होगी ना कड़ा सिद्ध होगा। उसमें जो सत्ता है वो सोने की है और प्रतीति है वो जो है अंगूठी आदि कड़े की है। तो कड़ा जो प्रतीत हो रहा है वो नाम रूप में, वो सत्ता में कल्पना है। वही निराकार सत्ता माया से आकार में आ जाती है। जैसे सोना एक तत्व है और उसमें से निकाल के खाने में से उसको सिल्ली बना दिया, ये कुंतल की आकार में ला दिया शोधन करके, तो वो आकार में जो है दिखने लग गया।
और आकार में दिखने पर भी वो आंख से नहीं दिखता है सोना, आंख से नाम रूप दिखता है, नाम रूप को ग्रहण करती है ये आंखें, और सोने को निराकार देखेगी बुद्धि, बुद्धि से ज्ञान होता है उसका, आंख से नहीं होता है। वो पीले पीले का नाम सोना नहीं है, वो तो नाम रूप है। उसी तत्व को निराकार को क्रिया करके माया के द्वारा और सिल्ली बना दिया 1 कुंटल की, और वह 1 कुंटल की सिल्ली में से अनेक आभूषण बना दिए, 84 लाख प्रकार की योनियां बना दिया, जड़ चेतन सब बना दिए उसमें। तो निराकार जो था सोना वही आकार में आके और आकार से ही आकार बन गए। सोना निराकार है, वो विषय नहीं बनता है, और जो विषय बन रहा है वो आकार है, वो मिथ्या है। वाचारम्भणम नाम देहम, तो वो तत्व है सोना, और ये आकार जितने भी हैं ये अतत्व हैं। तो जैसे सोने में कड़ा तो नहीं है, माने उसमें सुवर्ण ही उसके रूप में भाषित होता है, ऐसे ही आत्मा तत्व है, और परमात्मा जो है वो ये सिल्ली के जगह पर है, आत्मा सोने की जगह पे है, और आभूषण ये संसार की जगह पे है। अब यहाँ सिल्ली और आभूषण दिख रहे हैं, वो सोना नहीं दिखता। सिल्ली से निर्मुक्त का नाम सोना है, क्योंकि वो आकार में आने पर भी निराकार ही है। वो सोना न सिल्ली बना न बिगड़ेगा, वो सिल्ली को तपाएंगे तो निराकार वो अपने स्वरूप में, और तेज, क्योंकि सोना जलता नहीं है, तेज है, वो तेज तत्व है सोना, वही आकार में दिखने लग गया तो अपने स्वरूप में है वो। ऐसे ही आत्मा अपना स्वरूप है, और वो ब्रह्म जो है सिल्ली है, और ये संसार उसके आभूषण हैं। ये 3 बात हैं। तो इस आभूषण में से जो है उस सोने को निकाल दे तो उसकी कितनी कीमत है आभूषण की। आप सोने को ले जाएंगे सुनार के पास के आभूषण ले जाएंगे, आभूषण को ले जाएंगे, क्रिया आभूषण में हो रही है कि सोने में हो रही है, कीमत सोने की है कि आभूषण की है, वजन उसमें जो है आभूषण का है कि सोने का है। सोना निकाल लिया जाए तो आभूषण का कोई वजन नहीं, सोना निकाल लिया तो कीमत नहीं, सोना निकाल लिया जाए तो कोई उससे व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि मिथ्या से व्यवहार कहाँ होगा। वो सत्य ही मिथ्या के रूप में आकार में भास रहा है, उसी का वजन है, उसी की कीमत है, उसी से व्यवहार हो रहा है। और वो सोना ना व्यवहार कर रहा है, ना उसकी कीमत है, ना उसका जो है वजन है। निराकार का क्या वजन है? आपके दृष्टा की कितनी आयु है, और दृष्टा में कितना वजन है, और दृष्टा में कितना जो है वो उसमें आयु है और लंबाई चौड़ाई है। तो ये लंबाई चौड़ाई शरीर की है, और वजन शरीर का है, और आयु भी इस शरीर की है। चूंकि देश काल वस्तु में ये शरीर आ गया, आपका दृष्टा ना आयु वाला है, और ना उसमें वजन है, और ना उसमें कोई जो है लंबाई चौड़ाई है। निराकार तत्व अशरीरी है। इसी प्रकार वो सोना अपने स्वरूप में जो है निराकार है, संस्कार मात्र है, अदृश्य है, जो सत्ता है, वही दृश्य बनती है। क्योंकि जड़ सत्ता जो है वो संस्कार युक्त होती है, उसको बीज कहते हैं। वही बीज बन के सिल्ली के रूप में दिखने लग गया। ऐसे ही आत्मा ही इस जीव और शरीर के रूप में दिखने लग गया।
तो दिखने पर भी जो है ये शरीर और जीव दोनों ही उसमें कल्पना है। जैसे उस सोने में आभूषण की सिल्ली की कल्पना है और वो आकार में आके और वही बनती बिगड़ती है। सोना न बनता है न बिगड़ता है, सोने की उत्पत्ति नहीं और सोने की जो है नाश नहीं। सोना अपने स्वरूप में जो करते हैं, दृष्टांत एक अंश में होता है। इसी प्रकार ये आपका आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, अपने स्वरूप में जो करते हैं। तो ये दृष्टांत दे देकर समझा रहे हैं। तो सुवर्ण ही उसके रूप में भाषित होता है, जैसे आत्मा ही ये मैं और मेरे के रूप में भाषित हो रहा है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे सोने में कड़े नाम की वस्तु नहीं है, उसके कण कण तोड़ो तो क्या निकलेगा? निराकार सत्ता। और निराकार सत्ता वो जो संस्कार वाली है, वो संस्कार वाली सत्ता बुद्धि से दिखेगी, आंख से नहीं दिखती। जैसे इस फूल में जो है गंध कहाँ दिख रही है? आंख से। ये नाम रूप दिख रहा है फूल का। और गंध भी जो है सुगंधी दुर्गंधी नहीं है। गंध जो है वो भी एक तत्व है, मिट्टी का गुण है, और गुणी है मिट्टी और गुण है उसकी गंध। और वही अब सुगंधी दुर्गंधी में हो जाता है। ये सड़ जाएगा तो दुर्गंधी बन जाएगी और ताजा है तो सुगंधी है। तो सुगंधी और दुर्गंधी गंध नहीं है, ये तो उपाधि से बनी। ये सुगंधी दुर्गंधी को छोड़कर गंध को देखो, वो बुद्धि से दिखेगी। नाक तो तुम्हारी जो है दुर्गंधी सुगंधी बताएगी, गंध नहीं बताएगी। गंध बुद्धि से दिखेगी। और गंध से ऊपर है गुणी, ये गुण है। तो वो गुण हृदय से दिखेगा, अनुभव में आएगा, उस अनुमान होगा उसका। इसलिए वो अनुमान हृदय से होगा और उसका जो गुण है वो बुद्धि से जाना जाएगा और उसका रूप है आंख से देखा जाएगा। तो ये है आकार में आ जाते हैं सब। वो निराकार ही आकार में आके दिखने लग जाता है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जिसे हम गंध कह रहे हैं वो मिट्टी ही, परंतु इसमें बहुत कारण कार्य भाव है। आप वो तालाब से लाई हुई मिट्टी को मिट्टी समझते हैं और उससे घड़ा बना दिया, तो घड़ा और वो मिट्टी दोनों पांच भूत है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी एक तत्व का नाम होता है, पांच का नाम मिट्टी नहीं होता है। ये पंचीकृत हो गया, ये आकार में आगे मिलके। जैसे है रंग जो है कई मिलाने पर रंग बदल जाते हैं। लाल और सफेद मिला दो और काला बन जाएगा, काला और जो है लाल मिला दो हरा बन जाएगा। ये सब मिलाने से बन जाते हैं, सब मिलके अनेक रूप हो जाते हैं। रंग मिल मिल के होते हैं। ये तीन ही रंग होते हैं, ये पृथ्वी का, जल का और तेज का, वायु का, आकाश का रंग है नहीं। इसलिए कई त्रिविधीकरण कहते हैं। ये संसार तीन रूप में दिखता है। और कई पंचीकरण कहते हैं, वह निराकार को इस आकार में बाधित कर देते हैं, तो त्रिविधीकरण कहते हैं। तीन से उत्पन्न हुआ तो तीन ही रंग होते हैं। धनुष पड़ता है जब तीन रंग दिखते हैं उसमें, पृथ्वी का, जल का और तेज का। आकाश वायु में रंग है नहीं, इसलिए वे ही रंग मिलके अनंत हो जाते हैं। ये अनंत रंग बनने हैं, ये मिल मिल के बनते हैं। एक दूसरे मिलके रंग बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। इसी प्रकार वह है जगत रूप से ब्रह्म ही दिख रहा है, आकार में, अनेक रूप में, जड़ चेतन में वो दिखता है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं। आकाश और शून्य दो वस्तु नहीं है, बस शून्य का ही नाम आकाश है और आकाश ही शून्य बनता है। उसी प्रकार ब्रह्म से प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। ये प्रत्यक्ष हो रहा, अच्छे से दिख रहा है, तो अभी उससे भिन्न नहीं है। क्योंकि है जहाँ विवेक न होने से इस छाया को तत्व समझ रहा है, ये तो उसकी छाया है। तो एक के दो बन जाते हैं छाया,
तो प्रकाश में और तुम्हारी छाया दिखेगी। सूर्य का प्रकाश होगा, खड़े हो जाओ तो आप अपने मकान के ऊपर धूप में है, तुम एक और छाया और दो, तुम दो दिख रहे। अब वो छाया कहां से आई? वो सूर्य ने बनाई कि जो है तुमने बनाई कि कब ब्रह्मा ने बनाई? वो बिना बने प्रतीत हो रही है, वो किसी ने बनाई नहीं है, प्रत्यक्ष हो रही है। तो वो सत्य है का असत्य है का? अनिर्वचनीय है। असत्य होती तो दिखती नहीं, सत्य होती तो कहीं से बनाने से बनती। बिना बनाए कोई वस्तु बनती नहीं है, बनाने से बनती, वो किसी ने बनाई नहीं है। इसलिए है जो बिना बनाए दिखती है वो मिथ्या बोली जाती है, बिना बनाए बन गई। इसी प्रकार मां सूर्य के प्रकाश में तुम्हारी अंधकार छाया दिख रही है। सूर्य का प्रकाश तेज सफेद है और तुम्हारी छाया काली है। इसी प्रकार तुम्हारा चेतन आत्मा चेतन है और उसकी सत जो सत्ता है वो छाया रूप में दिखने लग जाती है, काली जड़ बन के। तुमसे अलग होके जड़ बनाएगी वो, जैसे तुमसे अलग होके छाया जड़ बन गई। तुम अपने को चेतन समझ रहे हो, छाया को जड़ समझ रहे हैं। तो चेतन से चेतन में जड़ दिखने लग जाती है। ऐसे ही तुम्हारे चेतन आत्मा में ये जीव जड़ दिख रहा है। मायावश परिचिन्न जड़ जीव की समान। ये जीव भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये सब जड़ है। परंतु जड़ मालूम नहीं पड़ता है, ना शरीर जड़ मालूम पड़ता है, ना जीव पड़ता है। चेतन मालूम पड़ रहे हैं, चेतन है आत्मा और मालूम पड़ रहे हैं। ये चेतन न होने पर चेतन मालूम पड़ते हैं। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं है, काजल का ही नाम कालिमा है। कालिमा को काजल को अलग अलग जैसे तुम नहीं कर सकते, ऐसे ब्रह्म को या जगत को या आत्मा को और या जगत को भिन्न नहीं कर सकते, एक ही वस्तु है। और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं होती, जो ठंडापन है वो बर्फ से अलग नहीं है। बर्फ ही ठंडी है और ठंडी बर्फ है, एक ही वस्तु है, दो नहीं है। उसी तरह परस परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। ये सब दृष्टांत दे दे समझा रहे हैं। तो परंतु पृथक ये अलग दिख रहे हैं, ये दुश्मन है, ये प्रिय है, ये हमारा दुश्मन है। तो ये सब अलग अलग जो है ये दिख रहे हैं, अपने दुख और सुख सब उसी में दिख रहे हैं। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की नदी जल नहीं है। रेगिस्तान में चले जाओ, जैसा लगता है नदी बह रही है और समुद्र भर रहा है, पानी पानी दिखता है। और अज्ञानी जो हिरण है वो देखता है, दौड़ता है पानी के लिए। वो कई कोस दौड़ा है पर पानी नहीं मिला, आगे ही आगे पानी भागता जाता है उसके, और वो समझता है आगे है पानी, और ये विचार नहीं करता इतनी दूर आगे जहाँ पानी दिख रहा है, जहाँ तो मिला नहीं तो वहां कहाँ मिल जाएगा। तो पानी की प्रतीति है, अज्ञानी वो समझता नहीं है, दौड़ रहा है। इसी प्रकार इसमें जो सुख के लिए जीव कितने जन्म से दौड़ रहा है, विचार नहीं करता। अब तक सुख नहीं मिला तो आगे कहाँ मिल जाएगा। ये सुख आगे दिखता जाता है, ऐसा करूंगा तो सुख मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो सुख मिल जाएगा। तो इसकी तृष्णा दौड़ती जा रही है आगे आगे, विचार नहीं करता है। जब जवानी में सुख नहीं मिला, दुख नहीं गया, पूरा प्रयत्न किया, तो अब बुढ़ापे में कहाँ चला जाएगा। दुख चला जाएगा, ज्यादा आ रहा है कि जा रहा है दुख, और ज्यादा आ रहा है। कल का दिन अच्छा था, आज तो ऐसा हो गया। रोजीना दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो दुख भाग जाता तो अब तक जो है सुख मिल जाता, तुम्हारा प्रयत्न समाप्त हो जाता। पर प्रयत्न रोजीना कर रहे हैं तो अभी सुख मिलता नहीं, दुख जाता नहीं। दो ही काम करते हैं, दुख चला जाए, सुख मिल जाए, और एक ही भी काम नहीं हुआ। और ये जन्म तो तुमने देखा ही है, और अनंत जन्म चले गए, और ये दो ही काम किए और एक भी काम नहीं हुआ। तो विचार करके अब इसमें
ये समझना है। चूंकि अज्ञान में दौड़ रहा है वो हरण, और ज्ञान हो गया तो स्थिर बैठ जाएगा। भाई पानी तो है नहीं वहाँ, जहाँ पानी है वहाँ चलो, फिर वो मृग है तृष्णा के जल को नहीं दौड़ेगा। चूंकि पानी तो है पर उसमें नहीं है, मृग भूमि में। ऐसे ही आनंद तो है पर ये संसार में नहीं है। दुख में सुख कहाँ है? दुखालय शाश्वतम, ये महापुरुष जो है बताते हैं, ये दुखालय बताते हैं इसको, और दुख में से सुख लेना चाहते हैं। जब दुख में सुख है ही नहीं तो निकलेगा कहां से? और सुख में दुख दिखता है, क्योंकि सुख स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, सत्य है, उसी में असत्य दिखता है। चेतन में जड़ दिखता है, आनंद में दुख दिखता है। तो सुख अपने पास है कि सुख जो है या अपने से अलग है? अपने पास सुख है, आत्मा आनंद स्वरूप है और संसार दुख रूप है। इसलिए आनंद को दुख में डाल के या विषय में डाल के कहता है बड़ा मजा आ गया। ज्ञान के बिना मजा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। ज्ञान तुम्हारे पास है और उस वस्तु के साथ जोड़ के सुख दुख मानता है नहीं। इसी प्रकार जो है वशिष्ठ जी कहते हैं मृग भूमि में प्रतीत होने वाला मृग तृष्णा के नदी के जल की भांति ये संसार नेत्र दोष से दिख रहा है। जैसे नेत्र दोष से दो चंद्रमा दिखते हैं, तो द्वितीय चंद्रमा दो दिखते हैं, किसी किसी को चार दिखते हैं, किसी को बहुत दिखते हैं। मोतियाबिंद हो जाए तो उस समय जो है कई चंद्रमा दिखते हैं। ऑपरेशन नहीं कराया जब तक हमको चार दिखते थे, चार हैं। ऑपरेशन करा दिया था अब एक दिखता है। तो उसी को कह रहे हैं जैसे वह द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व तो नहीं है, एक ही चंद्रमा है, दो कहाँ है? वह भ्रांति से दोष के कारण दिख रहा है। दूसरा दो उंगली कर दो तो जो है दो दिखेंगे तुमको। तो चंद्रमा दो है कि एक ही है? ये उंगली दो दिखा रही है, दो दिखते हैं। यूं लगा के देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखेंगे। तो चंद्रत्व तो नहीं है उसमें। उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जगत जो है बड़ा दृढ़ और सत्य दिख रहा है और दुख दे रहा है, और इसमें हानि लाभ समझ रहा है। जागे हानि न लाभ कछ, और तुम्हारी आत्मा में ना इससे कोई हानि है न लाभ है। तुम अरबपति बन जाओ तो भी जो है इससे तुम्हारे में कोई लाभ नहीं है। और तुम भिखारी बन के चाहे कहीं से मांग मूंग के खाओ तो भी तुम्हारे में कोई हानि नहीं है। न तुम भूखे हैं न तुम जो है तृप्त है। ये तृप्त और भूखा जो जीव होता है, भोजन कर लिया तृप्त हो गया और पच गया तो भूख लग गई। तो आत्मा भूख प्यास से रहता है, अपना स्वरूप है, उसमें कोई हानि लाभ नहीं है। तो ये स्वप्न है, ये भी संसार। ये बार बार बता रहे हैं स्वप्न में, स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वप्न का जगत की भ्रांति होती है वह वैसे संबित ज्ञान का विकास मात्र है। जो संबित तुम्हारा ज्ञान है वो इस स्वप्न में जगत रूप से दिखता है। वो स्वप्न किसी बाहर से किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने या ईश्वर ने। वो तुम्हारे दृष्टा की दृष्टि से दृश्य दिख रहा है। एक ही दृष्टा तुम्हारा ज्ञान सम्यक वो दृष्टा है, और वो दृष्टि लेके दृश्य बन जाता है, वही दिख रहा है। इसलिए उसका जो है विकास मात्र है दृष्टा का, आत्मा का। उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा में ही इस जगत का विकास हुआ है। क्योंकि ये व्यापक है तो व्यापक को व्यापक बनाना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म की कल्पना करिए, वहां ब्रह्म भी अध्यारोप है। क्योंकि ब्रह्म को जहां समझते हैं व्यापक मां नहीं है, अपनी आत्मा है। जैसे आप जो है एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, इधर और इधर। एक ही है, वो दो नहीं है, एक ही जगह पे है।
इसी आत्मा और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है। ये आत्मा को ब्रह्म और ब्रह्म को आत्मा अलग अलग समझते हैं, पर ये अलग अलग अध्यारोप में अलग अलग है। जीवो ब्रह्मेण ना परा, यहाँ जीव बन गया वहां ब्रह्म बन गया, यहाँ चेतन हो गया वहां सत हो गया। तो ये अध्यारोप में आते हैं। ये इस जगह पे जो है जब बताते हैं तो ये भक्ति के लिए तो ठीक है, भक्ति छोड़ दिया तो बस ना मुक्ति होगी ना संसार मिलेगा, और भक्ति से तो है तुम्हारी मुक्ति भी होगी और संसार भी मिलेगा। तो इसी को परम तत्व समझ के भक्ति छोड़ देते हैं, कर्म उपासना से द्वेष हो जाता है, दृष्टा बन जाते हैं। इसलिए जो है द्वेष हो गया, कर्म उपासना नहीं करते हैं। तो उसको जानकर हम जीव हैं, वो ईश्वर हैं, तो हम जो भोजन करते हैं वो भोजन देता है। इसलिए तुम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और कमाने के लिए किसी धनी के पास जाना पड़ेगा, तब उसके बताए हुए कर्म से कर्म करके और तुमको भोजन देगा। ऐसे ही परमात्मा भजन करने से भोजन देता है, इसलिए उसके लिए भोजन चाहिए तो भजन करो। अतः यह उससे भिन्न नहीं है। जैसे द्रवत्व तरलता जल रूप ही है, जैसे जल को तुम डालेंगे तो द्रवीभूत हो जाता है, दौड़ता है, चलता है, ऐसे ही वह जल से अलग है, द्रवत्ता नहीं है। स्पंदन कंपन वायु रूप ही है। जो ये पेड़ हलते हैं, ये पत्ता हलते हैं, तो वायु से भी हिलते हैं सब, उससे अलग नहीं है। और जैसे आभास प्रकाश रूप ही है, ये सब प्रकाश फैल रहा है, ये प्रकाश रूप ही आभास हो रहा है। उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला यह जगत ब्रह्म रूप ही है। सत्य को बता रहे हैं, असत में सत्य है, सत्य के आश्रय असत को मिथ्या कहते हैं। या तो वही है या उससे अलग ये मिथ्या है, दो ही दृष्टि है। मिथ्या साधना है, ब्रह्म में जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये साधना है, सिद्धि नहीं है। और सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ये सिद्धि है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब ब्रह्म सोना पहचान लिया तो आभूषण नहीं दिखते, सोना दिखता है उसमें, और बुद्धि से दिखता, आंख से नहीं। आंख से उनका बाध करके सोना पर दृष्टि है, सोना निराकार तत्व देखता है बुद्धि, और ये आकार को इंद्री पकड़ती है तो असत्य को देखती है, कल्पना है उसमें। इसलिए वो सोना ही आकार में दिख रहा है, या फिर जो है उस आकार है उसमें मिथ्या है। सोना तत्व है, सोना आकार बना नहीं है। जैसे आकाश नीला बना नहीं है, भ्रांति से आकार दिख रहा है, ऐसे वह सोने तत्व में ये आकार जो है भ्रांति से, कल्पना से दिख रहे हैं। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर का चेतन ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है। जैसे यहाँ सो गए आप, और सोकर खूब खा पी के सोए हैं बड़े अपने सुरक्षित घर में, और वहां जंगल में शेर भाग रहा है और तुम बड़े चिल्ला रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर से ही वो जो चेतन ही निकल के उस शेर के रूप में खाने वाला और तुम खवने वाले बन गए दोनों। अपने घर में ना खवने वाले हैं ना वो शेर खाने वाला है वहां, परंतु वह निद्रा दोष से दोनों चीजें तुम्हारे अंदर ही बन गई हुई है, कल्पना बन गई। और जगने पर कहेंगे ना शेर था, ना मैं खवने वाला था, ना वो खाने वाला था, मैं तो अपने यहाँ सुरक्षित सो रहा हूं। तो ये शरीर कहाँ गया वहां? पर वो कल्पना का शरीर बन के और जंगल में दौड़ रहा है, और वो उसके पीछे शेर दौड़ रहा है। उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सब भाषित होता है। जो चिन्मय स्वरूप है, चेतन है, वही ये संसार के रूप में भाषित हो रहा है, भाष रहा है। तो मिथ्या वस्तु प्रतीत न हो ऐसा नेम नहीं है, और जो प्रतीत हो वो सत्य हो ऐसा नेम नहीं है। मिथ्या वस्तु जो आकाश आदि के ये दृष्टांत दे रहे हैं बार बार। ये कण भी ला दो तुम, ये कण ले आएंगे नीलिमा का, तो ये संसार सत्य हो जाएगा।
जब कण नहीं ला सकते तो मिथ्या है, कण होता तो ले आते, है ही नहीं। कितना भी प्रयत्न करो, आप सीपी में थे चांदी नहीं निकाल सकते, रस्सी में थे सर्प नहीं निकाल सकते, निकाल दो। पर भ्रांति काल में प्रत्यक्ष दिखते सत्य और डराते हैं, और सब उसमें से लाभ हानि दिखती है अपनी। तो दिखने पर भी जगने पर नहीं है वो कुछ भी, न मां भय है, न लाभ है, न हानि है। जागे हानि न लाभ कछ जिसमें प्रपंच जी जो है। तो इस समय जो जा रहे हैं आप, जो अपने जीवन को लगा रहे हैं, ये एक एक क्षण बड़ा अमूल्य है। जीवन ज्योति जा रही जिम दीपक का तेल, मेरा तेरा भासता उसको धरो सकेला। ये मेरा तेरा भास रहा है जो, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम माया है। और ये जीवन ज्योति को ले जा रहा है सब। जैसे तेल भर दो दीपक में तो एक एक क्षण में नष्ट हो रहा है वो तेल, पूरी रात में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी जीवन ज्योति जो तेल है, ये आयु रूपी तेल है, इसमें जो खिल रहा है तुम्हारा स्वरूप, और एक दिन बुझ जाएगा ये तेल। आयु रूपी तेल बीता और बुझ जाता है। इसी प्रकार अब मेरे तेरे को सकेले के रख दो, ये मिथ्या है सब, और उस सत्य को अपने स्वरूप को समझो। पहले भी था साथ में, अब भी साथ है, आगे भी साथ रहेगा, क्योंकि सत्य का कभी नाश होता नहीं है। वो सत्य तीनों काल में दिख रहा है, और सत्य जो असत्य को देख रहा है, दिख रहा है वो असत्य है, और देख रहा है वो सत्य है। इसलिए देखने वाले को पहचानो, दिखने वाले में मत फंसो। ये जीवन ज्योति इसी के लिए मिली है, या तेरा मेरा सकेलने के लिए, और जो है उस तत्व को समझने के लिए। अपना जो वास्तविक तत्व है, अपना स्वरूप है, न उसमें मृत्यु है, न उसमें अज्ञान है, न उसमें जो है दुख है। तीनों आपके स्वरूप में, मृत्यु नहीं, जड़ता नहीं और दुख नहीं, और तीनों आपको दिख रहे। मृत्यु दिख रही, घबरा रहे हैं बड़े भारी, अज्ञान दिख रहा है और दुख दिख रहा है। तो दिखने पर भी ये है नहीं, इसलिए मिथ्या बताया। जिसमें जिसका अत्यंत अभाव है उसी में जो दिख है उसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए सत्य में असत्य का अत्यंत अभाव है। सत्य में असत्य रहेगा तो वो सत्य नहीं बोला जाएगा। एक ही सत्य होता है, दो सत्य नहीं होते हैं। इसलिए सत्य में असत्य का अत्यंत अभाव है, और सत्य में ही असत्य दिख रहा है सब। जासो सत्यताते जड़ माया भाष सत्य जब जब मोहता है। तो ये जो है इसका सत्य वह है ब्रह्म, और ब्रह्म का सत्य यह है आत्मा। क्योंकि पहले देखने वाला होता है, बाद में दिखने वाले होते हैं। तुमसे ब्रह्म दिख रहा है, ब्रह्म तुमको देख रहा है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है कि ब्रह्म हमको देख रहा है, हम ब्रह्म को देख रहे हैं। व्यापक है वो, सतह है, चेतन है, आनंद है, हमारी कल्पना में दिख रहा है। तो देखने वाले हम है कि वो है देखने वाला? तो हमारे सत्य में है और वो सत्य दिख रहा है, उस सत्य में ये सत्य दिख रहा है। इसलिए एक ही सत्य होता है, तीन सत्य नहीं होते हैं। जब ज्ञान होगा तो ये सत्य उस सत्य में चला जाएगा, वो सत्य इसमें आ जाएगा, तब मुक्ति होगी। जहां से प्रकाश शुरू होता है वहीं से फैलता है। और ये जो है ये शास्त्र कहते हैं वो ब्रह्म समुद्र के समान है, और ये जीव जो है बिंदु के समान है। अब समुद्र से बिंदु उत्पन्न होती है कि बिंदु से समुद्र उत्पन्न होता है? ये विचार करो। अपने 6 शास्त्र समुद्र से बिंदु बताते हैं, परंतु ये वशिष्ठ जी जो है, ये वेदांत जो है बिंदु से सिंधु उत्पन्न हुआ ऐसा कहता है। एक बूंद से और समुद्र बन गया, समुद्र से बूंद बन गई, ये तो जो है सब कहते हैं। आप भी समझते हैं भाई, ये जल होगा उसी में से बूंद बनेगी।
कि पर एक बूंद से समुद्र कैसे बन जाएगा? परंतु बात यही सत्य है, एक बूंद से समुद्र बना। तो ये कैसे सत्य है? क्योंकि आप बूंद के समान परिच्छिन्न यहां दिख रहे हैं और ब्रह्म समुद्र के समान दिख रहा है। तो आपसे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, बूंद से। ब्रह्म समुद्र के समान है, आप चेतना बूंद के समान दिख रहे हैं। जैसे सूर्य इतना बड़ा दिखता है वहां, और प्रकाश ब्रह्मांडों में फैला हुआ है समुद्र के समान। तो अब सूर्य रूपी जो बिंदु है, उसी से समुद्र रूपी प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं? इसी प्रकार यहां समझना है कि वो चेतन आत्मा अपनी महिमा में न परिच्छिन्न है न व्यापक है, पर यहाँ जीव रूप से परिच्छिन्न बन गया और वहां व्यापक रूप से ब्रह्म बन गया। तो ये बना हुआ है नहीं? तो बनता है वो बिगड़ता है, इसलिए ये दोनों बिगाड़ने हैं। यहाँ जो है जीव और मां ईश्वर है, तो ये अध्यारोपम जीव और ईश्वर बनते हैं। जैसे वही सिल्ली बना और उस सिल्ली में से वही अंगूठी बना, तो अंगूठी की जगह पर जीव हो गया और सिल्ली की जगह ब्रह्म हो गया। और सोने से बने हैं, तो सोना सत्य है। जैसे अंगूठी का सत्य है सिल्ली और सिल्ली का सत्य है सोना। ये तमाम दृष्टांत दे रहे कि ये समझने में क्या हानि है, इसमें क्या कठिनाई है। ये सब दृष्टांत सिद्धांत सब निकदिरम समझ में आ जाता है, और बुद्धि इसको समझ लिए तो बस मुक्ति हो गई। चाहे समझाना आवे चाहे नहीं आवे, समझना है केवल। इसलिए जो है ये तेरे मेरे को सकेल के रखो, पर ये तेरा मेरा जब तक ये अज्ञान है तब तक नहीं जाएगा। मन मले न बहु काल का चढ़े न सतका रंग। ये सतका रंग ऐसा मलिन मन पर नहीं चढ़ता है, जैसे हो वह साप है ऐसा सीखो ढंग। ये मलिन हो गया तो साप भी हो जाएगा, क्योंकि मलिन दूसरी वस्तु से हुआ है तो साप भी दूसरी वस्तु से होगा। तो गंदगी से मलिन हो गया और पानी सावन से साफ हो जाएगा। कपड़ा मलिन हो जाता है, वो मलिन नहीं था, मलिन हो गया और उसको साफ करना है। साफ नहीं करेंगे तो जब तक ये जो है ये इस पर सत का रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। कालबा छुड़ानी पड़ेगी तब रंग चढ़ेंगे उस पर। दूसरे है ये सत का रंग है, सतरंग है, ये काला सतरंग है। बहुत काल का मलिन है, इसलिए इसको रंग चढ़ाने के लिए सत्संग का साफ करो। साफ कैसे होगा ये? तो ये साफ करने के लिए विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रहे राम भगत और छाई। ये राम भक्ति जो है पहले तो मलिन में करनी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा जब मलिन हो जाता है तो धोना पड़ता है, और साफ हो गया तो फिर तो वो सफाई उसमें छा जाती है, मलिनता रही नहीं। ऐसे ही जब तक तुम्हारा मलिन मन है जब तक भक्ति करो, तो यहाँ भक्ति करनी पड़ेगी। और जब अशुद्ध मन हो गया तो भक्ति स्वस्वरूप हो जाएगी, मैं फिर करनी नहीं पड़ेगी, स्वयं भक्ति भक्ति रह गई फिर। इसलिए जो है उसके लिए मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करें रघुराई। तो भगवान ने पहली कृपा तो कर दिया, तो ये मनुष्य शरीर दे दिया भजन के लिए। अब दूसरी कृपा को मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ के, ये चतुराई क्या है? ये एक फूल चढ़ाएगा और करोड़ रुपया मांगेगा, ये चतुराई है। आएगी रे भगवान को एक फूल चढ़ाएगा और करोड़पति बना दे महाराज, कितना अन्याय बताओ। तो यही चतुराई है, बस यह चतुराई नहीं छोड़ेगा जब तक जो है भगवान जानते हैं कितनी कीमतें है इसके कर्म की। तो कीमतें उतना ही देंगे का नाम शनाप फेंक देंगे, उतना ही देते हैं। न्यायकारी है वे, अन्याय नहीं है, पर कर्म से बहुत ज्यादा दे देते हैं वे। तो जीवन जो है तुमने यह संसार को दिया पूरा और अंत में गाली देता है, हमको क्या किया तेने? पूरा जीवन ले लिया। और भगवान बहुत थोड़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा दे देते हैं, और ये पूरा ले लेता है फिर भी गाली देता है। तो इसके लिए जीवन लगाना है कि उसके लिए लगाना है?
ये तेरे मेरे को समेट के और वह जो असली मेरा है और मैं उसका हूं उसमें लगाओ अपने जीवन को। ये नकली मैं मेरे बना रखे हैं, तो नकली से जुड़े हुए हैं, तो नकली में हानि के सिवाय लाभ नहीं है। वो चैन खरीद लियो तुम जो है 30,000 की 1 तौले की, वो नकली है, वो 2 रुपये में देता है, वो ट्रेन में बिकती है नहीं चैन सोने की, तो नकली है, वो असली समझ के लिए खरीद लिया तो ठग गए। इसलिए जो है ये नकली में ठगे जाएंगे, असली से जुड़ा तो फायदा होगा। इसलिए इसको साफ करने के लिए ये सब ढंग बताए कैसे साफ होता है। ये भगवान की भक्ति पवित्र करने वाले ये जो है नाम के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं, दूसरे हैं परंतु वे कठिन है सबसे ज्यादा, और ये नाम भगवान का इतना पवित्र करने वाला है और जो मांगते हैं वही चीज देने वाला है। पर इतना सरल इतना सुगम होने पर भी ये अभागा जीव उसका जप नहीं करता है, तमाम दोष लगा देता है। लड्डू लड्डू कहने से भूख थोड़ी जाएगी, तो लड्डू तो जड़ है, वो भूखा कैसे मिटाएगा। और ये नाम तो नामी से जुड़ा हुआ चेतन है, इसलिए सब भूखा मिटा देगा तुम्हारी, बड़ा लाभ होगा। पर समझता नहीं है, ये जो है इसका लाभ दिखता नहीं है, इसलिए करता नहीं है। इसलिए इसको ये ढंग है साफ करने का, चूंकि दूसरी कल्पना छोड़नी पड़ेगी, उस कल्पना को छोड़ने के लिए दूसरी कल्पना बनानी पड़ेगी। तो ये भी भगवान की नाम रूप जो कल्पना है यही कल्प वृक्ष बन जाता है, कल्पना ही वृक्ष बन गई और जो मांगेंगे सो देगा। परंतु ये कल्पना तुमको सत्य की करनी है, असत्य की मत करो। तो ये संसार की कल्पना असत्य है और परमात्मा की कल्पना सत्य है, और ये सत्य और असत्य दोनों जो है व्यवहार में, वो परमात्मा आत्मा सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते हैं, वो सत्य असत्य को देखने वाला है। इसलिए यहाँ व्यवहार में जब आपको ये गंदगी हो गई तो साफ करने के लिए सत्य कल्पना करनी पड़ेगी, सत्य चिंतन करना पड़ेगा। वो सत्य चिंतन ही चिंतामणि है, जो मांगेंगे सो देगी। तो कल्पना तो कर ही रहे हैं सबकी, कल्पना से ही तो सब दिख रहा है। जब बार बार कल्पना उस सत्य की करेंगे तो वो दिखने लग जाएगा। ये असत्य की बार बार कल्पना कर रहे हैं इसलिए असत्य दिख रहा है। जैसे है तुम्हारी कल्पनाएं तो सपना में दिखती है, कोई और थोड़ा ही है। ऐसे ही यहाँ कल्पना यहाँ दिख रही है, सब कल्पना मत करो, संसार सिद्ध ही नहीं होता है तुम्हारी कल्पना में। और ये को बहुत स्वामी ये इच्छण किया, कल्पना किया, तब ये सब रूपों में प्रकट हो गया। इसलिए ये बार बार कहते हैं, इसलिए तो इसका बाद होता है ज्ञान से, क्योंकि कल्पना कोई तत्व नहीं होती है। इसलिए सत्संगत नित कीजिए तब पाओ यह भेद। ये बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा तब ये भेद दिखेगा, जो जड़ चेतन का बना हुआ है, मैं मेरे का, दुख सुख का, द्वंद्वों का, द्वंद्वेर विमुक्ता, दुख सुख असंग। तो दुख से सुख से दोनों से असंग हो जाओ और ये संग दोष को छोड़ो। जो अविद्या अस्मिता, ये जो है संग हो गया अस्मिता। तो ये है बुद्धि का जो संग है आत्मा से, आत्मा ने बुद्धि का संग कर लिया, इसलिए राग दोष में फंस के अभिनिवेश आ गया अविद्या के कारण। और जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होगी तब तक ये राग द्वेष और दुख जाएंगे नहीं। इसलिए इसके लिए और जो है ये सत्संग करो, सत्संगत निज कीजिए तब पाओ ये भेद। और उससे क्या होगा सत्संग से कि सुखदायी जीवन बने रहे न कोई खेद, किसी प्रकार का खेद नहीं रहेगा। जब खेद आएंगे विचार आ जाएगा अपने आप सत्संग का, और वो सब भाग जाएगा। ये तो बिना विचार के चढ़ बैठता है और रुलाता है। अब विचार आ गया तो विचार तो सबसे बड़ा जो है ज्ञान है, सुख है। तो सुख आ गया तो दुख दिखेगा ही नहीं। सुखदायी जीवन बने रहे न कोई खेद, किसी प्रकार का खेद नहीं रहेगा, सुखदायी जीवन बन जाएगा। सत्संग से न्याय भी लाभ होता है।
और परलोक तो बनी जाता है, परमार्थ मिल जाता है और जहां भी लाभ होता है। ये दृष्टांत देते हैं, पहले भी दिया था एक दृष्टांत। एक संत थे, जमुना किनारे रहते और वे जो है जमुना पार करके एक भगत के पास जाने लगे। अब जो है सुबह तो जहाँ है कि पुल बना हुआ है, रास्ता था, वहां है कि चले गए और शाम को उनको जो है देर हो गई। कोई शादी विवाह था का कोई प्रोग्राम था तो उसमें देर हो गई। अब लौट के वहां से अपने कुटिया पे आना है तो जमुना पार करनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने कहा वहां है कि जाऊंगा, बहुत देर होगी, रात हो जाएगी, सीधा निकल जाऊं, जमुना पा जाए। अब जो है जल तो ज्यादा है नहीं, इतना घोटू घोटू जल है, निकल जाऊंगा। अब सीधे ही उसमें है कि जहाँ रास्ता नहीं था वहां है कि निकल के और जो है चल दिए। अब चल दिए तो उनको जो है जमुना तो पार कर लिया, पर आगे जाके और एक धैंधल में उनका पैर धस गया। तो ये जो है जब पांच हो जाती है गर्मियों में, ट्रॉली भर भर के उस रेत को ले जाते, खड्डा हो जाता है और फिर वर्षा होती है, उसमें कीचड़ जम जाती है, बाढ़ आती है जब, और कीचड़ के ऊपर जो है फिर उड़ उड़ के रेती जो है सफेद पापड़ी जैसी बन जाती है। नीचे धैंधल भर रहा है और ऊपर सूखा दिखता है। अब उसमें जो है जाके उनका पैर फंस गया एक। अब यह पैर फंस गया, इसको उखाड़ने के लिए दूसरे पैर पर जोड़ देना पड़ेगा तब वो उखड़ेगा वो। इसलिए उन्होंने जब दूसरे पैर पर जोड़ दिया तब वो इतना धस गया उसमें। अब तो वे बोले कि भाई ये तो जो है बड़े, ये तो धैंधल है जन, कितना गहरा है। अब इस समय तो आज मैं जाऊंगा और जोर लगाऊंगा तो नीचे को चला जाऊंगा, मेरा जीवन नहीं बचेगा। वे बता रहे थे एक दिन कि जो है मैंने कथा सुनी थी और एक महात्मा बोल रहे थे, सत्संग सुना था मैंने, कथा हो रही थी और वे सत्संग में महात्मा कह रहे थे कोई धैंधला में फंस जाए तो उसको लेट जाना चाहिए, तब पैर उखाड़ना चाहिए, तब बचेगा। अब वो बात मेरे को याद आ गई। बता 10 साल पहले सत्संग सुना और वो अंदर जम गया कि नहीं, और उस समय पर काम दे दिया, उसने जान बचा दिया। तो मैंने जो है लेट गया उसके ऊपर और लेट के तब पैर उखाड़े, वो धीरे धीरे जूता बूता सब उसी में रह गए, कितना गहरा था। और बाद ना उस बात को नहीं सुनता तो मैं तो पैर पे ही जोर लगा के उसमें नीचे को जाता, मेरा जीवन चला जाता। वो बात ने मेरे को बचा दिया। तो ये सत्संग जो है ऐसी वस्तु है, समय आने पर सब निकल के वो तुमको ज्ञान दे देगा, उस मृत्यु से बचा देगा। ऐसी वस्तु इसमें है, व्यवहार की सब बात मिलती हैं और उस टाइम पर निकल के अपने आप जो है जीवन को बचा देती है। तो इसी प्रकार जो है सत्संग दोनों जगह काम देता है। सत्संगत नित कीजिए तब पाओ ये भेद, सुखताई जीवन बने रहे न कोई खेद। किसी प्रकार का कोई खेद दुख नहीं रहेगा। सत्संग सबको उड़ा देता है और आता है तो उसको दुख को दुख मानता नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार आ गया, हमारा क्या बिगाड़ेगा ये। कितने दुख आए, कितनी मृत्यु आए, कितने जन्म आए, हम तो जैसे कि तैसे। ऐसे जब तुम्हारे अंदर विचार आएगा तो वो दुख दुख नहीं दिखेगा। ये तो कल्पना में दुख है और दुखी अपने को दुख है इतना और वो कल्पना कर करके बीमार पड़ जाता है, खात्मे में पड़ जाता है। कल्पना में जो है दुखी हो जाता है, उसको बढ़ा देता है अपने आप। तो कल्पना के सिवाय दुख सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए उसके लिए ये सुखदायी जीवन बनेगा और जो है कोई खेद नहीं रहेगा किसी प्रकार का। सब में ये सत्संग बड़ा भारी तुम्हारा लाभ देने वाला है। ये जीवन भर में और परलोक में और इस लोक में भर से मन लगा के रोजिना सुनो। ये बड़े वेदांत शास्त्र है, ज्ञान है पूरा और सब अज्ञान है और असत्संग है, यही सत्संग है। तो ये बड़ा लाभदायी है और आगे जाके तुमको बड़ा भारी लाभ देगा। उसके लिए प्रयत्न करते रहो, सुनते रहो रोजीना, आगे विचार कर। श्रीमन नारायण।